प्रीमियम सेडान सेगमेंट में ना, चाहे फिर वो सलाविया हो या वर्टस हो, 2026 में कहीं ना कहीं रूल करने लग गई हैं, क्योंकि वरना और होंडा सिटी उन दोनों का नाम सा मिट चुका है, लोग लेना नहीं चाहते हैं। और जब भी कंपनी को पता चलता है ना कि उनका प्रोडक्ट सक्सेस हो रहा है या लोग डिमांड कर रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, तो उसमें अपडेट आ जाते हैं टाइम टू टाइम। 2026 वाली स्कोडा सलाविया मेरे पास खड़ी हुई है, और वेरिएंट की बात करूं तो स्पोर्ट लाइन वेरिएंट है। अगर आप इसके कैरेक्टर्स वगैरह देखोगे, पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट देखोगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इस स्पोर्ट लाइन वेरिएंट की चीज़ें कौन कौन सी नई आई हैं, और स्पेशली ये जो चेरी रेड कलर आपको देखने को मिल रहा है ना, जो हमने पहले वर्टस के अंदर देखा था, सलाविया के ऊपर कैसा लग रहा है वो तो आप मुझे बताना, बट अगर मुझसे आप पर्सनली पूछोगे तो बहुत प्यारा लग रहा है। वीडियो के अंदर भी एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप स्पोर्ट लाइन लेते हो, क्या प्राइसिंग है, फीचर्स वगैरह कैसे हैं, सो यही सारी चीज़ें आज के वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए अब देखो, गाड़ी के बारे में बात करें, गाड़ी से पहले मैं आपको वेरिएंट थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आप सलाविया खरीदने जाओगे ना, तो आपको टोटल 4 वेरिएंट दिखने वाले हैं। मैनुअल के अंदर ऑटोमेटिक अलग रहेगा, क्लासिक आएगा, देन आपको सिग्नेचर मिलेगा, उसके बाद आप स्पोर्ट लाइन खरीद पाओगे, देन प्रेस्टीज टॉप मोस्ट वेरिएंट है। बाकी ऑटोमेटिक, मैनुअल, 1.5 वगैरह इस तरीके से भी वेरिएंट आपको दिखेंगे। और ये जो है स्पोर्ट लाइन वेरिएंट है, जो कि आप सेकंड टॉप भी इसे कहीं ना कहीं बोल सकते हो। अब ये पेट्रोल मैनुअल के अंदर अगर आप खरीदोगे तो 13,59,000 एक शोरूम प्राइस पे आपको आने वाला है। ऑन रोड कीमत जाननी है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। अगर आपको कुछ और भी इस गाड़ी के बारे में जानना है, वो भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। साथ में कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना कि अगर आपको कुछ स्पेशल जानना हो, कि इस गाड़ी के बारे में अगर कुछ रह गया या कुछ आपका स्पेशल डाउट है, वो आप लिख सकते हो। और अब मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी की। अगर आप थोड़ा सा पास में आके देखोगे तो जो की वगैरह है ना, चाहे आप क्लासिक ले लो या प्रेस्टीज ले लो, सबके अंदर सेम मिलती है। 3 बटन हैं, लॉक अनलॉक, बूट अगर आपको खोलना है वो खोल सकते हो। फ्लिप की का ऑप्शन दिया गया, पीछे की तरफ स्कोडा का लोगो, और दोनों चाबी जो है सेम मिलती है। हालांकि इस चाबी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों नहीं पड़ती है। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना डोर हैंडल पे, तो रुकवाई सेंसर और पुश बटन दोनों चीज़ें आपको जो है मिल जाती हैं। अब 13,59,000 में इस नई सलाविया के स्पोर्ट लाइन वेरिएंट को क्यों खरीदना चाहिए, आज और फ्रंट से देखते हैं। अब देखो, गाड़ी की फ्रंट लुक की बात करूँ ना, तो फ्रंट से मोरोलेस अगर आप क्लासिक भी देखते हो, इसे भी देखोगे, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। बट स्पोर्ट लाइन के अंदर जैसे नाम में स्पोर्ट है, तो कुछ चीज़ें कैरेक्टर बदल जाते हैं। जैसे कि इसकी जो सिग्नेचर ग्रिल है ना, वो क्रोम की जगह पियानो ब्लैक के अंदर आपको मिलती है। नीचे यहाँ पे भी पियानो ब्लैक के टचेस हैं, देन यहाँ पे भी पियानो ब्लैक मिलता है। तो मोरलेस स्पोर्ट लाइन के अंदर पियानो ब्लैक के जो टचेस हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। इनफैक्ट जैसे कि स्पोर्ट लाइन वेरिएंट है, तो यहाँ पे जो हेडलाइट सेक्शन है वो आपको प्रोजेक्टर के अंदर दे रखा है, जिसके अंदर हाई बीम, लो बीम इसी के अंदर मिलती है। नीचे DRLs वगैरह हैं, देन जो इंडिकेटर्स वगैरह रहेंगे वो हेलोजन के अंदर है। और गाड़ी आपको फॉग लैम्प भी यहाँ पे जो ऑफर कर देती है। एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर आप थोड़ा सा साइड में आके यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे जो है ना स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग की जो बैजिंग है वो मिल जाती है। ये रियर में भी आती है, फ्रंट में भी दे रखी है। बट जो मोस्टली कई ब्रांड आजकल फ्रंट कैमरा, 360 कैमरा जैसी जो चीज़ है वो दे रहे हैं, वो आपको सलाविया के साथ में नहीं मिलेगी, चाहे आप प्रेस्टीज क्यों ना ले लो। और कुछ ऐसा देखो, फ्रंट से मोरलेस गाड़ी इस रेड कलर के अंदर तो बहुत ही प्यारी लग रही है। इनफैक्ट इसकी छत वगैरह अगर आप ब्लैक करा लोगे ना, तो और ज़्यादा प्रीमियम कहीं ना कहीं ये लगने वाली है। अब जैसे कि स्पोर्ट लाइन वाली बात बोली थी, जैसे फ्रंट में भी पियानो ब्लैक के टचेज हैं, तो अगर आप इसके व्हील पर नज़र डालोगे ना, तो इसके व्हील डायमंड कट की जगह पियानो ब्लैक मिलेंगे। हालांकि जो साइज़ वगैरह है वो सेम है। MRF के इको ट्रेड आते हैं, जो टायर वगैरह डले हुए हैं, जिसके अंदर 205, 55, R16 ये टायर साइज़ मिलता है। और आगे की तरफ जो है डिस्क ब्रेक दे रखे हैं। जबकि अगर आप रियर में बात करोगे, तो रियर में डिस्क नहीं है, रियर में जो ड्रम ब्रेक्स हैं वही दिए गए हैं। अब कई लोग इसको जज करने लग जाएंगे कि रियर में डिस्क क्यों नहीं है। अगर आप जर्मन गाड़ी ले रहे हो ना, तो चला के देखना, आपको पता चलेगा कि इसके ब्रेकिंग्स में कितनी जान आपको फील होती है। जान एक और चीज़ में है, गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, वो सेडान वाला नहीं है, वो SUV वाला है। 189 mm का गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको देखने को मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं इसको डिमांड में लेके आ रहा है, चाहे फिर वो वर्टस हो, चाहे फिर आप सलाविया की बात कर लो। बाकी स्पोर्ट लाइन के अंदर ये वाली जो जितनी भी चीज़ें हैं वो ग्लॉसी फिनिश के अंदर मिलती हैं, पियानो ब्लैक आप बोल लो, ताकि डुअल टोन वाला भी फील गाड़ी के अंदर कहीं ना कहीं आता है। हालांकि बैजिंग वगैरह सेम है। मिरर्स की बात करें तो ये आपको बॉडी कलर के अंदर मिलते हैं। इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे दिया गया है, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, फोल्ड, दोनों आप अंदर से कर पाते हो। और 2026 में बदला क्या है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे एंगल पे दिखाई देगा आपको कि भाई ये जो इसके ग्लासेस हैं वो आपको UV कट दे रखे हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा दूर से दिखाऊंगा, तो यहाँ पे ना ओवरऑल जो टेम्परेचर है अंदर का, अगर इस तरीके की धूप पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं केबिन जो है थोड़ा सा ठंडा रहता है। 4 से 3 डिग्री के आसपास का डिफरेंस आपको दिखाई देने वाला है।
बी प्लर की बात करूं तो ये ग्लॉसी फिनिश के अंदर है, या पियानो ब्लैक आप प्रॉपर इसे बोल सकते हो। इस गाड़ी के हिसाब से बहुत ही सुंदर लग रहा है, हालांकि लोअर गार्निश वगैरह नहीं आती है, और जो डोर हैंडल्स वगैरह हैं अगर आपने नहीं देखा था, क्रोम और बॉडी कलर दोनों के अंदर जो है यहाँ पे दिए गए हैं। पीछे की तरफ आओगे तो साइड लुक भी गाड़ी का बहुत प्यारा है। जब साइड में आए हैं तो एक चीज़ दिखा देता हूँ, गाड़ी अनलॉक है, इसको प्रेस करो ये खुल जाएगा और यहाँ से डालोगे आप पेट्रोल। ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल में आती है, चाहे 1.0 ले लो चाहे 1.5 ले लो। हालांकि ये बढ़िया है, E5, E10, E20 तीनों को जो है ये सपोर्ट कर लेती है। बाय द वे टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो 45 लीटर का आपको यहाँ पे जो है मिलने वाला है। अब आ जाते हैं पीछे, पहले स्टार्ट करते हैं टेल लाइट से। देखो ये वाला जितना भी सेक्शन है ना, ये आपको वो एलईडीज़ के अंदर मिलता है, बट जो इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट है वो आपको हेलोजन के अंदर मिलेंगे। और जो लाइटिंग वाली बात थी, आई थिंक अगर आप थोड़ा सा क्लोजअप में यहाँ पे देखोगे तो स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग की बैजिंग आपको यहाँ पे भी जो है मिल जाती है। TSI वगैरह जो है वो आपको पियानो ब्लैक के अंदर मिलता है। मोरलेस पीछे का लुक देखोगे तो वो सारा पियानो ब्लैक के अंदर ज़्यादातर आपको दिखाई देने वाला है। एक बढ़िया चीज़ है स्पोर्ट लाइन के बारे में, वो ये जो स्पॉइलर आप देख पा रहे हो, लोग बाहर से लगवा रहे थे, बट स्कोडा ने स्पोर्ट लाइन के अंदर ये अपने प्लांट से ही लगा के दे दिया, जो कि फिट एंड फिनिश लेवल वाइज बढ़िया लग रहा है। बेजिंग वगैरह सारी पियानो ब्लैक के अंदर मिलती हैं, चाहे वो सलाविया की बात कर लो। और एक और बढ़िया चीज़ तो ये है, स्पोर्ट लाइन के अंदर कैरेक्टर स्पोर्ट वाला फील आए तो अगर आप ये डिफ्यूज़र प्लेट देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर जो ये एक्सेंट्स हैं वो बहुत ही प्यारे लगेंगे और स्पोर्ट्स वाला फील कहीं ना कहीं आएगा। अगर आप 1.5 भी लोगे तो सेम ही रहेगा, कोई भी अंतर जो है यहाँ पे नहीं आने वाला है। बाकी जो सेंसर्स वगैरह हैं वो आपको 3 दे रखे हैं, कैमरा वगैरह यहाँ पे मिल जाता है। और रियर में ना टो वगैरह की बात करोगे तो वो आपको यहाँ पे जो है मिलेगा, फ्रंट में भी है रियर में भी, दोनों तरफ जो है दिया गया है। और अब सेडान है, एक चीज़ तो पहले बताता हूँ, इसको बंद करते हैं। बटन दबाओगे ना, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है बट फिर भी ये पूरा कंप्लीटली ऊपर की तरफ चला जाता है, जो कि कहीं ना कहीं ईजी टू यूज़ आप बोल सकते हो। बूट स्पेस 521 लीटर्स का आपको मिलेगा, जिसके अंदर अगर आप और बढ़ाना चाहो तो सीट को 60-40 के अंदर स्प्लिट कर पाते हो। ये सारी चीज़ें आप देख लो, ट्रायंगल वगैरह है, फर्स्ट एड किट। और अब बारी आ जाती है गाड़ी के अंदर स्पेयर टायर देखने की। ये देखो भाई, यहाँ पे जो ये स्पेयर टायर है ना, अलॉय नहीं मिलता है, स्टील व्हील का ऑप्शन दिया गया है और एक साइज़ छोटा आपको मिलेगा। और फिट एंड फिनिश लेवल पे अगर आप नज़र डालोगे तो आपको पता चलेगा जो गाड़ी जर्मन वाला फील ओवरऑल देती है ना, वो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर, ओवरऑल फिट एंड फिनिश लेवल को देख के आपको आइडिया लग जाना चाहिए। बाकी जो लाइट वगैरह रहेगी वो आपको अंदर की तरफ यहाँ पे मिलने वाली है। अब आपको नहीं दिख रही होगी क्योंकि बहुत देर से गाड़ी ऑन पड़ी थी ना, तो अब बंद हो चुकी है, रनिंग शॉट डाल दूंगा, आप देख लेना। देन कवरिंग वगैरह तो बहुत सही है, कवरिंग वगैरह में कोई दिक्कत है सच नहीं होगी। और तो कुछ रहा नहीं, मोरलेस मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया। डिफॉगर मिलता है सेडान में, बट वाइपर वगैरह एक्सपेक्ट मत करना। LED स्टॉप लैम्प और जो एंटेना रहेगा वो आपको ग्लॉसी फिनिश के अंदर यहाँ पे दिया गया है। तो भाई ये सारी चीज़ें मिलेंगी अगर आप 2026 वाली सलाविया का स्पोर्ट लाइन वेरिएंट खरीदते हो। और अब बढ़ते हैं अंदर की तरफ, अंदर दिखाता हूँ अंदर क्या कुछ है। अब तक आपने जो है ना इस स्पोर्ट लाइन का इंटीरियर देखा, और आपको इंटीरियर देखने के बाद ये चीज़ ज़रूर से समझ में आई होगी कि भाई कहीं ना कहीं तो प्रीमियम लग रही है गाड़ी, प्राइस के हिसाब से बहुत वैल्यू फॉर मनी डील आपको जो है लगने वाली है। बट इस गाड़ी का ओवरऑल अगर आप इंटीरियर नज़र डालोगे ना तो आपको इसका इंटीरियर भी पसंद आएगा। सबसे पहले तो डोर की बात करूं तो डुअल टोन कॉम्बिनेशन के साथ में दे रखा है, चारों पावर विंडोज़ हैं, मिरर्स को एडजस्ट करना है, फोल्ड करना है, वो सारा कुछ कर सकते हो। और ये जो ग्लॉसी पार्ट है ना भाई, बहुत ही सुंदर लग रहा है। हालांकि डोर हैंडल वगैरह क्रोम के अंदर आपको मिलता है। स्पीकर यहाँ पर दे रखे हैं। इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर जो स्पीकर्स आएंगे वो 4 दे रखे हैं, ट्यूटर्स 2 मिलते हैं। जबकि अगर आप ऊपर वाला वेरिएंट कंसीडर करते हो तो वहाँ पे आपको सबवूफर भी जो है मिलने लग जाता है। तो ये डिफरेंस मोरलेस आपको दिखाई देगा। देन यहाँ पे स्कोडा की जो इसका प्लेट है वो मिल जाती है। एक डिफरेंस और बताता हूँ, अब देखो इस वेरिएंट के अंदर जो सीट्स है ना वो फैब्रिक के अंदर दे रखी हैं। यहाँ पे पैटर्न वगैरह भी आप देख लो, और जो एडजस्टमेंट है वो हाइट एडजस्टमेंट भी दे रखा है। रिक्लाइन एंगल भी चेंज कर सकते हो और आगे पीछे करना है वो भी कर सकते हो। और गाड़ी की सेफ्टी के बारे में बात करूं, ABS, EBD, 3-point सीट बेल्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, 5 स्टार सेफ्टी, सारा कुछ गाड़ी के अंदर मिलेगा, तो उसमें कोई कंप्लेंट ऐसा आप मत करना। और ड्राइवर साइड की जब बात आई है तो अब मैं आपको ड्राइवर साइड से सारा कुछ दिखाना स्टार्ट करता हूँ। फिलहाल मैंने गाड़ी जो है स्टार्ट कर लिया, आप स्कोडा का लोगो वगैरह यहाँ पे देख पा रहे होगे। अब देखो एक एक करके बात कर लेते हैं क्या कुछ है। सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे नजर डालोगे तो यहाँ पे हेडलाइट लेवलर वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ड्राइवर के लिए जो है स्पेस आपको यहाँ पे जो ऑफर करी गई है, और ओवरऑल जिस तरीके का लेआउट है ना पूरी कार का, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। पहले जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपको 2 स्पोक मिलता है, स्कोडा का लोगो, यहाँ पे एयरबैग वगैरह की बैजिंग,
और ये जो बटन्स हैं वो आपको MID को टॉगल करने के लिए यहाँ पे जो है ऑफर किए गए हैं, और ये वाले जो बटन्स हैं वो अपने इंफोटेनमेंट से रिलेटेड मिलते हैं। अब आप बोलोगे क्रूज कंट्रोल कहाँ है, तो आप यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे जो क्रूज कंट्रोल है वो दिया गया है। इनफैक्ट यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह ये सारी चीजें मिल जाती हैं, और वाइपर्स वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे जो है दिए गए हैं, और पुश बटन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब देखो कि जैसे कि ये स्पोर्ट लाइन है, तो भाई आपको स्पोर्ट्स वाला फील यहाँ पे आना चाहिए ना, तो आप इसके डेड पेडल्स वगैरह देख लो, ब्रेक्स पेडल वगैरह देख लो, सारे जो है स्पोर्टियर कैरेक्टर के साथ में आपको यहाँ पे जो है दिखाई देने वाले हैं। बाकी स्टीयरिंग के अंदर जो एडजस्टमेंट है वो आपको टिल्ट दे रखी है, और टेलीस्कोपिक की बात करूं तो टेलीस्कोपिक भी आपको मिल जाता है, बट ये थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि गाड़ी जस्ट नई आई है उसकी वजह से। तो ये सब कुछ इसके बारे में, और स्टीयरिंग व्हील बहुत ही प्यारा दिखता है, लेदर रैप वगैरह सारा कुछ दे रखा है। देन यहाँ पे डैशबोर्ड पे जो स्कोडा की ब्रांडिंग है वो मिल जाती है। अब यहाँ पे ज्यादातर ना चीजें सॉफ्ट टच वगैरह आपको नहीं मिलती, सारा कुछ हार्ड प्लास्टिक के अंदर दे रखा है, चाहे फिर ये वाला सेक्शन हो चाहे फिर ये वाला सेक्शन हो। बट हाँ ये बढ़िया है कि मूर्ति वगैरह आप यहाँ पे लगा सकते हो। बीच में आए तो 10.25 इंचेस का जो इंफोटेनमेंट है वो आपको देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस आपको जो है ऑफर करा गया है। नया UI है क्योंकि अपडेटेड वाली है। साथ में अगर आपको रिवर्स कैमरा देखना है तो मैं आपको एक बार डाल के दिखा देता हूँ। ये आप देखो भाई, इस तरीके की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो आपको रिवर्स कैमरे के अंदर आपको दिखाई देगी, जो कि कहीं ना कहीं आपको नहीं पसंद आएगी। बाकी एडेप्टिव जो गाइडलाइंस हैं वो आई थिंक आपको नहीं, भाई गाइडलाइंस वगैरह नहीं दे रखी हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं नहीं पसंद आने वाली हैं। बाकी ये बढ़िया चीज़ है कि ट्रैक्शन कंट्रोल आपको इंफोटेनमेंट से जो ऑन ऑफ करना है वो आप कर सकते हो, जो कि बढ़िया चीज़ लगेगी आपको। बाकी इसके अंदर जो अपना ऐप्स वगैरह रहते हैं ना, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। होम सेक्शन पे लेके आते हैं तो इसके अंदर पहले तो ड्राइविंग डेटा वाला जितना भी ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अगर आप स्लाइड करोगे तो माई स्कोडा जो ऐप है वो आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि बहुत ही प्यारी आपको लगने वाली है। AC वेंट्स वगैरह देख लो, जिस तरीके का ओवरऑल ट्रीटमेंट दिया गया बहुत ही प्यारा आपको यहाँ पे लगेगा। देन जो AC है वो आपको ऑटोमेटिक के साथ में एयर केयर फ्रेग्रेंस के साथ में आपको मिलता है, जो कि आप यहाँ पे क्लोजअप में देख पाओगे। ये बढ़िया चीज़ है कि भाई आपको स्पोर्ट लाइन के अंदर जो चार्जिंग पोर्ट है वो दोनों C टाइप दे रखे हैं, जो कि प्रेस्टीज के अंदर भी सेम मिलते हैं। हालांकि इसमें वायरलेस चार्जर वगैरह नहीं आता, जो कि प्रेस्टीज में आपको मिलता है। फोन वगैरह आराम से रख पाओगे। और गाड़ी के अंदर ऑफर करा जाता है ये 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक लेना है आप ऑटोमेटिक ले सकते हो। 1.5 के साथ जाओगे, DCT का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है दिया जाता है। आइडल स्टार्ट स्टॉप, लॉक अनलॉक करना है वो सारा कुछ कर सकते हो। हालांकि जो ऊपर वाले वेरिएंट है ना उसमें आपको इलेक्ट्रिक सीट और साथ में वेंटिलेट सीट्स, लेदर सीट्स, ये सारे ऑप्शन भी आते हैं। यहाँ पे ये जो बटन आप खाली देख पा रहे हो उसी चीज़ के हैं। देन 12V का पावर सॉकेट, यहाँ पे कप होल्डर्स वगैरह, और जो हैंड ब्रेक वगैरह है वो आपको सादा जो है यहाँ पे मिलने वाला है। अंदर की तरफ इतना कुछ जो स्टोरेज है वो आपको मिलता है। साथ में जो स्लाइडिंग का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ऊपर की तरफ ऑटो डिमिंग IR/VM सनरूफ खोलनी है वो आप खोल लो। ठीक साइज की जो सनरूफ है वो दे रखे है, बट इतनी धूप में सनरूफ का कोई लॉजिक नहीं बनता है। लाइट की बात करूँ, LEDs के अंदर आपको दे रखे हैं, ये बहुत बढ़िया चीज़ लगी मुझे। देन यहाँ पे टिकट होल्डर वगैरह, ओपनेबल ग्रैब हैंडल यहाँ पे मिल जाते हैं, और सेम मिरर आपको यहाँ पे भी जो है दिया गया है। अब यहाँ पे आपको कई लोगों को लग जाएगा कि भाई यहाँ पे इम्मेंट लाइट दे रखी है क्या? नहीं भाई, इसके अंदर आपको इम्मेंट लाइट नहीं मिलती है। बट ये वाला जो पार्ट है ग्लॉसी फिनिश के अंदर चुम्मेश्वरी वाली फील दे रहा है आपको, भी कहीं ना कहीं देख के मजा आने वाला है। ये भी जो ट्रीटमेंट है ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। गाड़ी के अंदर जो मटेरियल का सिलेक्शन है वो आपको कहीं ना कहीं पसंद आएगा। देन ग्लो बॉक्स वगैरह की बात करें, देखो सबसे पहले तो आपको कूल्ड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। स्टोरेज वगैरह ठीक जो यहाँ पर रहने वाली है, उसमें कैसी भी दिक्कत स्कोडा ने नहीं छोड़ी है। बट एक दिक्कत छोड़ दी है स्कोडा ने कि यहाँ पे जो सीट बेल्ट है उसके अंदर आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है, फिक्स्ड दे रखी है। बट हाँ, एयर बैग वगैरह जरूर से मिल जाते हैं। रूफ की बात करोगे, ये लाइट कलर के अंदर आपको जो ऑफर की गई है। अब देखो मैं अपने हिसाब से इसको जो है एडजस्ट वगैरह कर लेता हूँ, और स्टीयरिंग को थोड़ा सा सीधा करते हैं। इसके अंदर बारे में बात करूं तो एक बार मैं आपको कुछ चीज़ें टॉगल करके दिखा देता हूं। पहले तो आप स्पीड वगैरह देख पाओगे, देन ट्रैवल टाइम, रेंज, इकोनॉमी। देन दोबारा प्रेस करोगे तो ये ऊपर वाला जो बटन है वो आपको बताएगा बटन विदाउट फंक्शन। देन अगर मैं ये वाला बटन प्रेस करूंगा तो ऑडियो, टेलीफोनिक, व्हीकल स्टेटस, ड्राइविंग डेटा, जो आपको चाहिए उस पर आप सिंपली इस तरीके से क्लिक कर दो, ये आपका सारा कुछ दिखाने लगेगा। ये वाले जो बटन हैं वो अपने इंफोटेनमेंट से रिलेटेड है, मैंने आपको बता ही दिए थे। टाइम रीसेट वगैरह करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ये सारा कुछ यहाँ पे जो है बता रहा है भाई। तो ये सब कुछ मिलता है इसके अंदर। और अब चलते हैं पीछे की तरफ। पीछे मैं आपको दिखाता हूँ कि पीछे क्या कुछ आपको यहाँ पे जो है दिखाई देने वाला है। आ जाओ भाई। अब देखो फ्रंट तो आपने बहुत बारीकी में देखा होगा, बट रियर की भी बात आएगी ना तो रियर भी इसका बहुत कमाल का है। सबसे पहले तो इंग्रेस एग्रेस ईजी कहीं ना कहीं रहेगा। इनफैक्ट गाड़ी की जो ओवरऑल लंबाई है वो 4.5 मीटर के आसपास है, उसकी वजह से नी रूम आप देखो, मेरी हाइट 5.5 फीट के आसपास है, उसके हिसाब से आप हेडरूम वगैरह भी यहाँ पे देख पाओगे। ठीक मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये सीट जो है रिक्लाइन वगैरह नहीं होती है। एक बढ़िया चीज़ है, ये जिस तरीके से आपको सपोर्ट करेगी ना, आपको स्पोर्टियर वाला फील आएगा। इनफैक्ट स्पोर्टियर के साथ साथ आपको कंफर्ट भी पूरा मिलेगा। कप होल्डर्स भी हैं, 2 बंदे बैठे हैं, इस तरीके से आप बैठो। और ओपनेबल यहाँ पे ग्रैब हैंडल वगैरह है, कोटुक वगैरह सारा कुछ मिल ही जाता है। और जो लाइट्स वगैरह रहेंगी वो आपको LEDs के अंदर यहाँ पे
मिलने वाले। प्रॉपर रीडिंग लाइट यहाँ पे जो ऑफर करी गई है, बाकी आप काम चला सकते हो, कोई भी ऐसी कंप्लेंट नहीं करोगे। बट हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो गाड़ी के अंदर 5 बंदे कंफर्टेबल आ जाएंगे, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये पोर्शन पूरा बाहर की तरफ निकला हुआ है, नहीं बैठ पाओगे। मान लो मैं आपको बैठ के दिखाऊं भी, सेंटर हम्प भी बहुत ज़्यादा है, तो भी आपके पैर कहीं ना कहीं रहेंगे। अगर आप ऐसे बैठोगे तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहोगे। इनफैक्ट अगर मैं आपको अंडर थाई सपोर्ट दिखाऊंगा तो कहीं ना कहीं मुझे कम मिलेगा, जबकि मेरी हाइट 5.5 फीट के आसपास है, फिर भी कम मिल रहा है। एक और चीज़ है, ये पोर्शन पूरा उठा हुआ है आर्मरेस्ट की वजह से, कहीं ना कहीं हार्ड रहेगा, तो आप थोड़ा बहुत देर के लिए बच्चे को बैठा सकते हो, बट मोरलेस ये 4 सीटर प्रॉपर बोली जा सकती है। सेफ्टी के अंदर प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए मिलेंगी। नीचे की तरफ आइसोफिक चाइल्ड सेट एंकर्स ऑफर करे गए हैं। डोर ट्रिम की बात करूं, सारा कुछ दे रखा है। क्रोम फिनिश में डोर लीवर, ट्यूटर्स यहाँ पे मिलते हैं, पावर विंडो का स्विच है, ये पूरा सॉफ्ट टच दे रखा है, स्पीकर्स वगैरह हैं। तो 4 स्पीकर 4 ट्यूटर का जो सेटअप है वो आपको प्रॉपर यहाँ पे गाड़ी के अंदर जो है दिखाई देने वाला है। रियर में आपको गर्मी ना लगे, एसी वेंट्स मिलते हैं, 2 चार्जिंग पोर्ट आपको दे रखे हैं। तो मुझे तो भाई ये प्रॉपर ड्राइवर्स कार भी लगी, फैमिली ओरिएंटेड कार भी लगी, सेफ्टी भी है। और ये जो अपडेटेड करे गए हैं, ये ग्रीन टिंटेड ग्लास और साथ में ये जो रेड कलर है, कई लोगों को पसंद आएगा। बाकी आपको कैसा लगा है बताना ज़रूर से। और 2 चीज़ें और दिखा देता हूँ, सीट के पीछे पॉकेट्स और इनफैक्ट इसके अंदर मिलने वाला मोबाइल होल्डर, ये भी आपको पसंद आएगा। और अब बाहर आ जाते हैं, अब और तो ऐसा कुछ इसके अंदर रहा नहीं है जो मैं आपके साथ जो है शेयर करना चाहता हूँ। बाकी जो अब लास्ट चीज़ रह गई है वो रह गई है इसके अंदर मिलने वाला इंजन। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पे 2 इंजन ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ये है भाई 1.0 लीटर का TSI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि 114 bhp की पावर निकालता है और लगभग 170 न्यूटन-मीटर्स का टॉर्क मिलेगा। अगर आपको ये पावर फिगर्स कम लग रहे हैं तो आप 1.5 4 सिलेंडर TSI टर्बो पेट्रोल के साथ में भी जा सकते हो। यहाँ पे लगभग 150 bhp की पावर मिलती है, यहाँ पे आपको 114 bhp की पावर मिलेगी। हालांकि मोस्टली लोग इसी की तरफ जाते हैं, बट जो ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहते हैं वो 1.5 भी ले सकते हैं। बाकी अपना टेस्ट आप ज़रूर से बताना। देन ऊपर की तरफ इंसुलेशन नहीं मिलेगी, जो कि थोड़ा सा स्कोडा ने कहीं ना कहीं कमी छोड़ दी, जबकि मिलनी चाहिए थी। बाकी इंजन वगैरह से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वॉशर वगैरह डालना है वो आप डाल सकते हो, कूलेंट आ जाएगा। देन जो बैटरी वगैरह का प्लेसमेंट है वो सारा नीटली तरीके से यहाँ पे जो रहने वाला है। अब भाई 2026 में आप मुझे बताओ, इससे बढ़िया सेडान आपको इस प्राइस के अंदर कहीं मिल सकती है? इसके अंदर आने वाले फीचर्स, जो ये रेड कलर है वो आपको कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसी वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि 2026 में जो ये गाड़ी ट्रेंड में आ रही है ना, वो यही रीज़न है कि ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, कंपनी अपडेट भी टाइम टू टाइम दे रही है, और जो चीज़ें इसमें चेंज करी गई हैं वो भी आपको पसंद आएंगी। और प्राइस आपको कैसा लगा है गाड़ी का वो भी आप मुझे बताना। और कुछ रह गया हो तो फिर कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली पूछ सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।